किसी देश के खिलाफ कैसे होता है युद्ध का ऐलान? भारत में किसकी मंजूरी जरूरी है? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान में चल रहे टकराव को देखते हुए लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि दोनों देश क्या युद्ध की घोषणा कर चुके हैं या नहीं। अभी के लिए इसका जवाब है नहीं। पाक की सेना ने भारत के कई शहरों को टारगेट किया, लेकिन भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने सभी अटैक को हवा में ही टारगेट कर उड़ा दिया। चलिए बात करते हैं किसी देश के खिलाफ कैसे होता है युद्ध का ऐलान और इससे जुड़ा भारत में क्या है नियम। बताते चले कि भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बार औपचारिक रूप से युद्ध हो चुका है। 1947 से 48, 1965 और 1971 में। इसके अलावा 1999 में कारगिल संघर्ष भी हुआ, जिसे पूर्ण युद्ध नहीं माना गया। इन युद्धों में से केवल 1971 में ही भारत सरकार ने संसद की मंजूरी लेकर युद्ध की औपचारिक घोषणा की थी। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है, क्या युद्ध की घोषणा के लिए संसद की अनुमति जरूरी होती है? भारत में युद्ध की घोषणा की प्रक्रिया क्या है और इसका कानूनी आधार क्या है? दोस्तों, युद्ध की घोषणा एक औपचारिक और गंभीर राजनीतिक कदम होता है, जिसमें एक देश आधिकारिक तौर पर दूसरे देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की मंशा जताता है। यह सरकार, राष्ट्रपति या संसद जैसे शीर्ष संस्थानों द्वारा की जाती है। लिखित दस्तावेज के रूप में हो सकती है, जिसमें युद्ध के कारण, लक्ष्य और संबंधित देश का नाम स्पष्ट किया जाता है और यह दस्तावेज विरोधी देश को सौंपा जा सकता है। दोस्तों, भारत में युद्ध की घोषणा के लिए कोई स्पष्ट और बाध्यकारी संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। हालांकि संबंधित कानूनी प्रावधान आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, लेकिन वह कार्यकारी निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। अनुच्छेद 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, जिसके लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। कैबिनेट की सुरक्षा समिति युद्ध जैसी स्थिति में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय होता है। कैबिनेट की सुरक्षा समिति, जो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री आदि से मिलकर बना होता है। भारत में युद्ध की घोषणा के लिए संसद की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री और CCS के निर्णय के आधार पर सेना को कार्रवाई के निर्देश दिए जा सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं क्या होता है युद्ध की घोषणा के बाद। सैन्य कार्रवाई शुरू होती है, जैसे कि थल, वायु और नौसेना को अलर्ट किया जाता है। सीमाओं पर तैनाती बढ़ाई जाती है। राजनयिक संबंधों में बदलाव, अर्थात दूतावास कर्मचारी वापस बुलाए जा सकते हैं, राजनयिक संबंध तोड़े जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, अर्थात संयुक्त राष्ट्र शांति की अपील कर सकता है, साथ ही अन्य देश मध्यस्थता की कोशिश कर सकते हैं। वहीं कुछ देश किसी एक पक्ष का समर्थन कर सकते हैं। युद्ध अपराध होने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC जांच कर सकता है, जैसा रूस के राष्ट्रपति पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ हुआ। भारत में युद्ध की घोषणा का निर्णय मुख्य रूप से कार्यपालिका, अर्थात प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सुरक्षा समिति द्वारा लिया जाता है। यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सुरक्षा समिति द्वारा लिया जाता है। संसद की अनुमति का प्रावधान आपातकालीन स्थिति के लिए है, ना कि युद्ध की शुरुआत के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल पर जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।